हेलो फ्रेंड्स, तो फिर आज हम पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को क्या संज्ञा तो पढ़ा चुके थे, सर्वनाम पढ़ाने वाले। तो सर्वनाम में कल सर्वनाम और उसके एक भेद जो कि पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ लिए थे। तो फिर सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 6 भेद में से पहला पढ़ लिए थे पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम दूसरा पढ़ने वाले हैं क्या? निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या पढ़ने वाले हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय वाचक सर्वनाम। अब आइए हम पढ़ते हैं किसके बारे में? निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। तो निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? ठीक है, तो फिर जिस सर्वनाम से पास या दूर, जिस सर्वनाम से पास या दूर किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत का बोध हो, किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत का बोध हो, उसे हम लोग बोलेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम बोलेंगे। इसमें हो गया जिस सर्वनाम से, जिस सर्वनाम से पास या दूर, पास या दूर, ठीक है, पास या दूर किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रश्नवाचक से, क्या बोलते हैं उसे? निश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं, इसका जो है उदाहरण ले लेते हैं, वह मेरा कलम है, वह मेरा कलम है। तो इसमें से आया वह, आया क्या आया? वह। तो वह तो निश्चय है कि वह मेरा कलम है, निश्चय है कि नहीं? जैसे कि हम बोल दिए, जैसे कि कोई पूछे तुम्हारा घर कौन है, तुम्हारा घर कौन है, तो बोले वह मेरा घर है। तो यहाँ पे निश्चय किया हुआ वह, वह मेरा, वह मेरा, ये दोनों क्या हो गया? निश्चय हो गया, वह मेरा। ठीक है, जैसे कि हम ले लेते हैं, जैसे कि ले लेते हैं अगला, वह मेरा गाय है, वह मेरा गाय है। निश्चयवाचक में निश्चित बोल रहा है या फिर संकेत कर रहा है। पास या दूर में अगर जो पास है, या तो मेरा घर है या तो मेरा घर है, पास है ले तो। और दूसरा को अगर जो पूछ रहा है तुम्हारा घर कौन है, तो बोलेगा वह मेरा घर है। कौन लगा रहा? अरे उजे पिलका रंगा के नहीं घारा रंगाल है, वही मेरा घर है। समझ गए यहाँ तक? ठीक है, तो निश्चित बोल रहा है कि नहीं? बिल्कुल निश्चित बोल रहा है। अब हम आ जाते हैं निश्चयवाचक, लिख लेगी ना? ठीक है, निश्चयवाचक कैसे लिखेंगे? जिस सर्वनाम से, ठीक है, जिस सर्वनाम से पास या दूर किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित बोध बताता है, निश्चित बोध कराता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि वह मेरा कलम है, वह मेरा घर है, ये मेरा घर है, वे उसका, वे मतलब कि वे उसकी दोस्त है। जैसे कि दूर वाला वस्तु, दूर में कि वो देखो, वे जो जा रही है ना पीला कलर के जो शर्ट पहने हुए लड़कियां, ठीक है, वे उसकी दोस्त है। निश्चित बोल रहा है। ठीक है, अब आते हैं अनिश्चित, अब आते हैं किसमें? अनिश्चय, अनिश्चय, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? ठीक है, अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वही जिस सर्वनाम से, जिस सर्वनाम से, ठीक है, जिस सर्वनाम से कोई खास, कोई निश्चित व्यक्ति या वस्तु, कोई निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराता है। क्या कराता है? निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं बताता है, नहीं कराता है या नहीं बताता है, उसे हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कहेंगे। जैसे कि हम ले लेते हैं अनिश्चयवाचक में, जैसे कि ले लेते हैं कि कोई मुझे मारा था, कोई मुझे मारा था, उसमें निश्चित है? निश्चित तो बिल्कुल भी नहीं है। तो हमरा मार निश्चित है नहीं, तो ही हमरा मारनी। उसमें आ गया क्या आया? कोई। तो कोई में से तुम हो सकती हो, या वह, या फिर और कोई हो सकता है। तो इसमें से कुछ निश्चित पता चला? कुछ निश्चित पता चला? नहीं। किसी ने मेरी मदद नहीं किया, किसी ने मेरा मदद नहीं किया।
किसी ने, किसी ने मतलब हम भी, तो भी, कोई भी मेरा मदद नहीं किया, किसी ने। ठीक है, और अगला देख लेते हैं, किसी से कुछ कहना था, किसी से कुछ कहना था। किसी से कोई भी मिल जाए, किसी को कह देंगे, कोई निश्चित है उसमें कि उसी को बोलेंगे, जो भी मिल जाए। तो इसी को बोलते हैं क्या, अनिश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। इसमें कोई निश्चित नहीं रहता है कि नहीं हम उसको बोलेंगे। ठीक है, हम उसको या हम किसी को खाने भी दे, कि हम किसी को भी खिला देंगे, हम किसी को भी खिला देंगे, केकरो खिला देते हो लेकिन हमरा तोरा नहीं खिलेते। ठीक है, यहां तक कंप्लीट। तो लिख लेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी, ठीक ने, जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चित नहीं बताता है, निश्चित नहीं बताता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में कोई मुझे मारा था, ठीक ने, कोई मेरी मदद नहीं की थी, किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया, किसी ने भी, कोई जरूर नहीं कि तू ही की, पते न, किसी ने। ठीक, अब अगला देख लेते हैं हम, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम। अब संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? देखो, जिस संज्ञा मतलब कि वाक्य, जिस सर्वनाम वाक्य या संज्ञा के दो शब्द जुड़ते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं हम, ठीक है, जिस सर्वनाम से दो वाक्य या किसी संज्ञा से संबंध जोड़ा जाता है, जिस सर्वनाम से दो वाक्य या किसी संज्ञा से संबंध जोड़ा जाता है, या किसी संज्ञा से क्या जोड़ा जाता है, संबंध जोड़ा जाता है, उसे सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, सर्वनाम। देखो, कोई भी सर्वनाम है, सर्वनाम में वैसे जैसे, सर्वनाम में वैसे जैसे, सो जो, ये सब क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। ठीक है, जिसकी उसकी, ये सब क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। अब संज्ञा, तो संज्ञा मीन्स कुछ नाम आ गया, संज्ञा मीन्स कुछ नाम आ गया। दोनों मिल करके जो वाक्य बनाता है, दोनों के बीच में जो संबंध जोड़ा जाता है, उसी को हम लोग बोलेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। अब जैसे कि हम कैसे संबंध जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो जैसे कि हम ले लेते हैं यहाँ पे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, लाठी क्या हो गया, लाठी संज्ञा, लाठी क्या हो गया, लाठी हो गया संज्ञा। जैसे कि देखो यहाँ पे है लाठी, तो लाठी क्या हो गया, संज्ञा हो गया। लाठी का एक ही नाम है, लाठी सर्वनाम है नहीं है, क्या है, संज्ञा है। भैंस क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है नहीं है। और जिसकी, तो जिसकी क्या हो गया, सर्वनाम, जिसकी सर्वनाम, उसकी क्या हो गया, सर्वनाम, उसकी सर्वनाम। तो जिसकी सर्वनाम और लाठी तो संज्ञा, दोनों के बीच में संबंध जुड़ा हुआ है ना, है ना, तो क्या बन गया ये, संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसका उदाहरण में लिखेंगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। पुराना जब देखी ना, बूढ़ा बुजुर्ग सब कुछ ही बोलते हैं, बहुत कहानी पहले जानो बोले लगी कहावत। ठीक ने, जैसे कि कोई कुछ कर लो, ठीक ने, और कोई कुछ कर लो और ओकरा से होइए ना लो, तो ऐसे बोलथुन। ठीक ने, चलने नहीं आबो आंगन में टेढ़, चलने नहीं आबो तो आंगन में टेढ़। इस टाइप से ढेर सारा कहावत था, तो इसमें से एक मुहावरा हम ले लिए, कहावत या मुहावरा ले लिए, किस क्या, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मीन्स जिसकी आ गया सर्वनाम और लाठी क्या हो गया, संज्ञा, उसकी हो गया सर्वनाम और भैंस क्या हो गया, संज्ञा। तो इसमें दोनों का संबंध है, तो इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम बोलेंगे। ठीक है, अब देखो, जिसकी लाठी उसकी भैंस का मतलब क्या हुआ, मतलब कि जेकर बंदर वही नचावे, जेकर बंदर वही नचावे। जैसे कि भाई ये हमार मोबाइल है, तो एक बारे में सिर्फ हम ही जान सकलिए कहाँ कौची है, कहीं कहाँ कौची नहीं है। ठीक ने, तो जान में तोरा भी अगर तो दे दिए कि ले जरे हमारे यूट्यूब चैनल खोल के दिखाई, तो खोल के दिखा दें तुरते नहीं, लेकिन हम तुरते खोल के दिखा दें। अच्छा बताओ, जे मदारी रोके ओकरे से नहीं बंदर नाचो, के बंदर नाचो है ना कि तोरो से ना जीते,
तो जिमी तो नको चुको चलतो, समझ गए नहीं। तो यहाँ पे हो गया। और जैसे कि जो सो जो सो जो सो जो मने कि जो जी सो जो सोया सो ना, ऐसा जो सोवेगा सो खोवेगा, जो सोवेगा सो खोवेगा, ठीक है। तो इसमें देखो जो सोवेगा, जो हो गया सर्वनाम और सोवेगा हो गया क्रिया। तो क्रिया से रिलेटेड संज्ञा भी होता है, क्रिया से रिलेटेड संज्ञा भी होता है। तो दोनों का ज्वाइंट हो गया भाई। सोवेगा सोना, क्या करना सोना, तो सोना जो सोवेगा सो खोवेगा। यहाँ तक समझ गई दोनों संबंधवाचक, ठीक है। और फिर उसके बाद जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, जैसन तो करनी वैसन तो भरनी। तो जैसे जैसे क्या हो गया सर्वनाम हो गया, और करनी क्रिया, तो क्रिया जो है संज्ञा में भी आता है, संज्ञा से क्रिया बनता है। अच्छा बताओ, जैसे हो गया क्रिया हो गया, तो क्रिया आगे पढ़ेंगे। क्रिया जैसे कि क्रिया हो गए, तो क्रिया के थोड़ी ना एक बोल सकलिए कि जे ई खा ले, ई खाता है, ये तो क्रिया हो गए, लेकिन क्या खाता है, तो आम खाता है। तो बिना यानी कि सर्वना बिना संज्ञा के बिना संज्ञा के क्रिया नहीं होता है। जैसे कि वह जाता है, वह जाता है, ये तो निश्चित है कहूँ जा रहे, बाजार जा रहे या कुछ संज्ञा हम जुड़ गए, लेकिन ठीक नहीं। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, तीनों समझ गए, ठीक है। और 3 और 1 4 और 2 कल पढ़ा देबो, ठीक नहीं। तो कल आज के लिए बस इतने ही। अगर जो आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इससे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। फिर उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।